आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CL से सीकर। हाँ तो बेटा सब अच्छे हो, मस्त हो, NCERT से बिल्कुल हिंदी इंग्लिश वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन क्लियर कर रहे हो ना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस या अच्छे पेपर्स के क्वेश्चंस। यस, आप देखो ना लेक्चर नंबर 33 में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में अपने ब्रायोफाइटा का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा कि ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी क्या है, उसका मुख्य प्रभावी पादप काय क्या है। फिर अपने कहा कि भाई वो एगुणित है और डायरेक्टली माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करता है सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो गैमेटोफिटिक है। फिर जो गैमेट्स बन गए थे वो फ्यूज हुए, तो स्पोरोफिटिक की पहली सेल स्टार्ट हो गई जायगोट। फिर जायगोट ने डेवलप किया एम्ब्रियो या स्पोरोफाइट, फूड सीटा कैप्सूल, वहाँ स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल, स्पोरिक म्यूसिस होता वापस क्या बने, स्पोर बने। तो स्पोर मदर सेल लास्ट सेल है स्पोरोफिटिक की। फिर स्पोर से स्टार्ट हो गई वापस गेमेटोफिटिक। यस, और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है कि इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। यस, तो अपन कहते हैं कि इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट बीजाणु विभिद स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, क्योंकि इनकी मुख्य पादप काय क्या होती है बेटा, गेमेटोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गेमेटोफाइट। और इट इज ए यूनिक कैरेक्टर, ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है बेटा, यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा का सबसे यूनिक कैरेक्टर है, सबसे अद्वितीय लक्षण है कि जहाँ गैमेटोफाइटिक मुख्य प्रभावी पादप काय होती है और जो स्पोरोफिटिक अल्टरनेट आती है, एकांतर स्पोरोफिटिक अल्टरनेट आती है, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पर। ये पहला पादप समूह पृथ्वी के ऊपर, और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दर्शाते हैं। कौन सा लाइफ साइकिल दर्शाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये सारी बातें खैर अपनी वहां पर हो गई थी। अब अपन बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ध्यान से सुने कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं बेटा, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। यानी बेटा आप कहते हो कि ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो बेटा आप ध्यान दो, देखो कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो आप कहोगे कि ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड, या अपन बात करें डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो ब्रायोफाइटा को कितनी क्लासों में बांटा गया है बेटा, 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। तो ये अपन जो 3 वर्ग जो ब्रायोफाइटा के वो अपन लिखते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा, और यहां अपन 3 क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट इनकी क्लास है हिपेटिकोप्सिडा। क्लास क्या है बेटा, हिपेटिकोप्सिडा, जिनको अपन सामान्यतः कहते हैं लीवरवर्ट कहते हैं, लीवरवर्ट ये अपन इनको कहते हैं। और सेकंड क्लास बेटा इनकी है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा, और प्यार से इनको अपन कहते हैं हॉर्नवर्ट कहते हैं। और थर्ड जो सबसे एडवांस क्लास इनकी है बेटा वो है ब्रायोप्सिडा। और प्यार से अपन इनको कहते हैं मसाई या मोसेज कहते हैं। यस बेटा, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, हिपेटिकोप्सिडा, लीवरवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा
हॉर्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा जो मोसेज हैं। यस बेटा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी 3 क्लासों में इनको डिवाइड किया गया है, डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब आप फर्स्ट क्लास का स्टडी करोगे हिपेटिकोप्सिडा या लीवरवर्ट। क्लियर? तो ये सब आपने नोट कर लिया। तो बेटा जी आप ध्यान दो, देखो कि हिपेटिकोप्सिडा फर्स्ट क्लास का अपन अध्ययन करते हैं, तो वो बेटा आपकी क्या है, जो इनका पहला वर्ग है डिवीजन ब्रायोफाइटा का, हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा यानी बेटा प्यार से अपन इनको बोलते हैं लीवरवर्ट। लीवरवर्ट तो बेटा देखो अपन स्टडी करते हैं अबाउट हिपेटिकोप्सिडा या लीवरवर्ट। तो ध्यान से सुनना कि देखो बेटा इन हिपेटिकोप्सिडा जो ब्रायोफाइट्स जो इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं, इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं, उनका पादप शरीर अर्थात थैलस लीवर की आकृति जैसे मार्केंसिया में लीवर की आकृति, अर्थात इनका थैलस लीवर की आकृति जैसे मार्केंसिया में, या चपटा फ्लैट रिक्सिया में चपटा फ्लैट होता है। भाई सीधी सी बात है बेटा कि हिपेटिकोप्सिडा के अंदर वही ब्रायोफाइट सम्मिलित होंगे जिनके थैलस का आकार या तो लीवर की तरह हो या चपटा हो, लीवर की आकृति जैसे मार्केंसिया या फ्लैट चपटा हो। और मैंने आपका डायग्राम मार्केंसिया का बनाया था, बात को समझे बेटा। तो इनका थैलस आप समझ रहे हो कि बेटा लीवर शेप, वो इसमें इंक्लूड होंगे जो लीवर शेप रखें या फ्लैट। इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, लीवरवर्ट्स कहलाते हैं, है ना बेटा। इसलिए ये लीवरवर्ट्स कहलाते हैं, लीवरवर्ट्स कहलाते हैं। बात को समझे। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि इनका थैलस डोर्सीवेंट्रल होता है, डोर्सीवेंट्रल पृष्ठाधारी, डोर्सीवेंट्रल होता है। तो 2 सरफेस होती है, डोर्सल जो अपर होती है ग्रीन होती है, और वेंट्रल जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है नॉन ग्रीन होती है, नॉन ग्रीन जिस पे राइजोइड्स होते हैं। तो इनका थैलस आप जानते हो बेटा क्या होता है, डोर्सीवेंट्रल। कैसा होता है बेटा, डोर्सीवेंट्रल, है ना। प्लांट थैलस लाइक या डोर्सीवेंट्रल होता है। और आप समझ सकते हैं कि इनका जो पादप शरीर है वो आपको मैंने लोअर ब्रायोफाइट का लीवरवर्ट का पादप शरीर बताया था कि पादप शरीर, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं बेटा कि पादप शरीर, लीवरवर्ट का पादप शरीर, प्लांट बॉडी, थैलस जो लीवर शेप ही होता है जनरली, थैलस और राइजोइड्स, मूलाभास, है ना। तो थैलस और राइजोइड्स में बटा होता है। इनका पादप शरीर किस में बटा होता है, थैलस और राइजोइड्स। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि लोअर ब्रायोफाइट्स में पादप शरीर किस में बटा होता है, थैलस और राइजोइड्स में, है ना। यानी बेटा अपन बात रहे कि इनके थैलस पे राइजोइड्स, मूलाभास व स्केल्स, सल्क उपस्थित होते हैं। राइजोइड्स और सल्क उपस्थित होते हैं इनके थैलस पे। यस बेटा। और अपन कहें बेटा कि आप समझ सकते हो कि जो राइजोइड्स होते हैं लोअर ब्रायोफाइट या लीवरवर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
राइजोइड्स जो रूट की तरह काम करते हैं, राइजोइड्स जो होते हैं मूलाभास होते हैं, ये मूलाभास इन लीवरवर्ट में, मूलाभास आप समझ रहे हो कि इन लीवरवर्ट में मूलाभास यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड अशाखित होते हैं, यूनिसेलुलर अशाखित यानी एक कोशिकीय अशाखित। बात को समझें तो आप समझ रहे हैं कि बेटा एक कोशिकीय अशाखित होते हैं राइजोइड्स मूलाभास, यूनिसेलुलर और अपना बात हो रहा है कि अनब्रांच्ड इनके ये होते हैं। और स्केल्स अगर हों, स्केल्स सल्क, स्केल्स अगर हों सुरक्षा के स्केल सल्क, तो वो मल्टीसेलुलर होते हैं, वो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यस बेटा। फिर देखो बेटा अपन यहाँ बात करें कि भाई जो इसमें एक लीफी मेंबर भी है, जिसमें टीनी लीफ लाइक अपेंडिज होती है दो रो के अंदर, है ना बेटा। तो देखो कि इसमें इस वर्ग में एक लीफी मेंबर भी आता है ना, लीफी मेंबर जैसे पोरेला। तो वो क्या होता है कि जैसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक सी, उसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडिज पत्ती के सम उपांग होते हैं, ऐसे दो रो होती है, दो पंक्ति। तो ये आपका क्या होता है, पोरेला। यस। तो ये सारी बात आपकी हो गई। नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं बेटा कि देखो ये जो लीवरवर्ट में मैंने आपको इनका डायग्राम भी बनाया था, और इनका डायग्राम जैसे मैंने बेटा अगर अपन की वेंट्रल सरफेस को दिखाएं जो सबस्ट्रेटम से राइजोइड से अटैच होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये कि लीवर की आकृति के होते हैं, लीवर की आकृति, तो ये इस प्रकार से इनका जो थैलस होता है बेटा, तो थैलस जो होता है वो लीवर की आकृति का होता है, लीवर की आकृति का। यस। और यहाँ इसको थोड़ा मैं इस फॉर्म में बना दूं, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि इसमें जैसे ये मिड रिब होती है और ये मिड रिब होती है, ये ऐसे लीवर शेप होते हैं, क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि इस पे इस फॉर्म में या ये आपके होते हैं राइजोइड्स। ये क्या होते हैं बेटा, राइजोइड्स होते हैं। और मैंने एक आपको ऐसे मार्किंग से अगर शुरू में डायग्राम बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, ब्रायोफाइटिक फर्स्ट लेक्चर में से, तो उसमें वेंट्रल और फिर डोर्सल आपको बताई थी। तो डोर्सल तो सरफेस ग्रीन होती है, ये नॉन ग्रीन है। तो ये मैं आपको एसिड जो टच होती है ना सबस्ट्रेटम से, चट्टान से सबस्ट्रेटम से टच होती है, वो आपको वेंट्रल सरफेस बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये राइजोइड्स होते हैं मूलाभास, जो आप जानते हैं कि एकोशिकीय अशाखित होते हैं। और ये यहाँ पर सुरक्षा के लिए अपना बात रहा है कि ये बहुकोशिकीय ऐसे स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केल्स। तो ये अपना बात रहा है कि इनके पादप शरीर पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स होते हैं, क्लियर है। और ये डाइकोटोमसली ब्रांच, ऊपर से डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है। और आप जानते हो कि लीवर आकार का या फ्लैट आकार का इनका ये जो पादप शरीर होता है। बात को समझे। इसके ऊपर आप जानते हो डायरेक्ट है, जब ऐसे होता है इस पर डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन जो डोर्सल सरफेस से, ग्रीन वाला डोर्सल सरफेस से निकलते हैं सेक्स ऑर्गन, N3D4 पर N3D और आर्किगोनिया 4 पे आर्किगोनिया। अगर दोनों एक ही थैलस पे हो रिक्सिया में तो मोनोसियस, और अलग अलग थैलस पे हो तो डायसियस, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आप जानते हो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट को मैंने आपको बताया था कि जब फ्यूज जाइगोट, फिर आपका स्पोरोफिटिक डेवलप होता है एम्ब्रियो से, यानी फूडसीटा कैप्सूल। तो इन लीवरवर्ट का जो बीजाणुविद होता है, फिर अपन बेटा नेक्स्ट आपको बताएं, क्लियर, कि ये जो लीवरवर्ट हैं, तो लीवरवर्ट का जो बेटा बीजाणुविद है मैं आपको बता दूं यहाँ पर,
हिपेटिकोप्सिडा लीवरवर्ट, तो बेटा देखो जो लीवरवर्ट का बीजाणुद्भिद है, मैं आपको बता दूं लीवरवर्ट का बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक, ये स्पोरोफाइट पूर्णतया कंप्लीटली पूर्णतया अपन बात उड़ा कि गेमेटोफाइट युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है, पूर्णतया युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है, कंप्लीटली डिपेंडेड होता है बेटा। यस, तो लीवरवर्ट में जो स्पोरोफिटी है बीजाणुविद बनेगा पूर्णतया गेमेटोफिटिक पर डिपेंडेड होगा। ये आपको मैं बता दूं, मतलब सब चीज़ों के लिए, चाहे वो फूड भोजन हो, चाहे वो वाटर जल खनिज हो, या अपन बात उड़ा कि हैबिटेट आवास, इन सब चीज़ों के लिए कंप्लीटली डिपेंडेड होता है बेटा, वो पूर्णतया निर्भर होता है। बात को आप समझ रहे हैं? क्लियर। फिर अपन कहें कि सामान्यतः जो लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है, स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, वो आप समझ सकते हैं कि स्पोरोफिट सामान्यतः किस में बटा होता है? फुट, पाद, फुट। क्लियर बेटा? सीटा व कैप्सूल संपुटिका, कैप्सूल में बटा होता है। तो सामान्यतः जो लीवरवर्ट, जनरली बोला मैं, ऑलवेज नहीं बोला, तो सामान्यतः लीवरवर्ट का स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। यस बेटा। और फिर अपन कहें कि हाँ, जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट है, रिक्सिया का बीजाणुद्भिद है, वो केवल और केवल कैप्सूल से बना होता है। हाँ, अपन कहें बेटा कि रिक्सिया का बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल का बना होता है। केवल किसका बना होता है बेटा? कैप्सूल का। ये लो जी, केवल कैप्सूल का बना होता है। यस। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि कैसे जाइगोट से जो माइटोसिस होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और फिर आपका डेवलप होता है फुट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल इसका मेन पार्ट है जो स्पोरोगोनियम है, क्योंकि कैप्सूल में ही स्पोर मदर सेल बनेगी। उसमें देखना भी आगे मियोसिस होगा। तो अपन देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको मैंने कहा बेटा कि लीवरवर्ट में जो स्पोरोफिटिक है केवल कैप्सूल का बना होता है। तो अपन ये बात कहें कि ब्रायोफाइट्स में सबसे हासित बीजाणुद्भिद रिक्सिया में होता है। रिक्सिया में होता है, या अपन ऐसे कहें बेटा कि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इन रिक्सिया। तो वैसे सामान्य तो 3 चीज़ों में फुट, सीटा, कैप्सूल, लेकिन यहाँ केवल कैप्सूल। वैसे मेन पार्ट तो बेटा क्या होता है? कैप्सूल ही होता है। मेन पार्ट तो क्या होता है बेटा? कैप्सूल ही होता है। यस बेटा। तो अब आप ध्यान दो, देखो यहाँ लीवरवर्ट में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैप्सूल यानी जो कैप्सूल की स्ट्रक्चर, कैप्सूल या इसको अपन बोल सकते हैं स्पोरोगोनियम। तो देखो जो एम्ब्रियो ये सही बनती है, तो स्पोरोगोनियम ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर ये होती है आपकी स्पोरोगोनियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इस पे होती है आपकी स्टेराइल स्पोरोफिटिक वॉल। तो ये तो आपकी हो जाएगी स्टेराइल जो स्पोरोफिटिक वॉल है। ये लो बेटा स्पोरोफिटिक वॉल।
ये लो। तो बेटा देखो ये तो आपकी है स्पोरोफिटिक वॉल, ये लो जी, इसे आप कहेंगे स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट वॉल। क्लियर। और इनसाइड बेटा आप समझ सकते हो कि इसके अंदर स्पोरजिनस सेल्स होती हैं। इनसाइड आप जानते हो कि स्पोरजिनस सेल्स आपकी होती हैं। ये लो, ये स्पोरजिनस सेल्स होती हैं जो फिर डेवलप होती है किसमें, स्पोर मदर सेल में। स्पोरजिनस सेल हो गई बीजाणुजन कोशिका, तो फिर स्पोर मदर सेल में डेवलप होगी और फिर उसमें स्पोरिक म्यूसिस होगा। लेकिन देखो बेटा यहाँ पर बहुत स्पेशली लीवरवट के कैप्सूल में ये देखने को मिलता है कि कुछ सेल्स अपन बात बेटा कि इन्हीं में से आर्द्रता ग्राही हो जाती है, सॉरी कुछ सेल्स इन्हीं में से अमीबोइड आकार की हो जाती है, कुछ सेल्स इन्हीं में से अमीबोइड शेप हो जाती हैं, अमीबोइड सेल्स, क्योंकि यहाँ देखो न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो अमीबोइड सेल जिनको आप कहते हो नर्स सेल, नर्स सेल, और ये 2n है सारी। ये स्पोरोफिटिक वाल की सेल भी क्या है 2n, स्पोर मदर सेल भी बनेगी वो भी क्या होगी 2n। तो ये नर्स सेल्स है जो इनको न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है, न्यूट्रिशन। यस बेटा। अब देखो कि कुछ नर्स सेल्स अपन बात रही कि जो वाल होती है, भित्ति होती है, वो फिर ये न्यूट्रिशन देने के बाद कुछ नर्स सेल की जो वाल होती है, भित्ति होती है, वो तर्करूपी हो जाती है, सॉरी तर्करूपी हो जाती है। ऐसे ये वाल ऑफ नर्स सेल होती है। तो कुछ नर्स सेल्स की जो वाल होती है वो तर्करूपी, ये तर्करूपी हो जाती है। अब जो तर्करूपी होगी वाल ऑफ नर्स सेल है, नर्स सेल की भित्ति, वाल ऑफ नर्स सेल, तो इसको आप कहोगे इलेटर्स, इलेटर्स। यस बेटा, इलेटर्स। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लीवर वर्ट में, मैं आपको कह दूं कि लीवर वर्ट में ट्रू इलेटर्स पाई जाती हैं। लीवर वर्ट में ट्रू इलेटर्स पाई जाती हैं, ट्रू इलेटर्स पाई जाती हैं। यस बेटा। और ये हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही होती हैं। यस बेटा। फिर क्या होता है कि स्पोरोगोनी में जो स्पोर मदर सेल होती है उसमें स्पोरिक म्यूसिस होता है, स्पोर बन जाते हैं। तो फिर आप जानते हो कि ये इसके स्पुटन में और स्पोर के डिस्पर्सल में, स्पोर के प्रकीर्णन में ये हेल्प करती हैं। क्या बेटा, ट्रू इलेटर्स, है ना। और हाइग्रोस्कोपिक होती है जो मतलब बाद में स्पोर के डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन में, डिस्पर्सल में सहायता करती है, डिस्पर्सल में सहायता करती है। यस। और लीवर वर्ट में तो ओनली कैप्सूल ही होता है, बाकी सामान्यतः फूड सीटा और कैप्सूल। बेटा आपको ही पता होना चाहिए बनता कैसे है। जैसे आपको बताया कि जब गैमेट का फ्यूजन होता है लाइफ साइकिल में, तो आपके पास जाइगोट सेल बनी थी, ये 2n, ये बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका है। इस जाइगोट सेल में फर्स्ट डिवीजन मान लो जैसे ट्रांसफर्स हुआ, तो जैसे ट्रांसफर्स डिवीजन हुआ तो यहाँ 2 सेल हो गई। फिर आप जानते हो फिर वर्टिकल डिवीजन हुआ तो यहाँ कितनी सेल हो गई, ऐसे 4 सेल हो गई, आया ना। और फिर आप जानते हो कि 4 आगे 4 पीछे, तो ये 8 सेल स्टेज आ गई, 8 सेल स्टेज आ जाती है ना। फिर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, परिणत विभाजन, जिसमें परत भी बढ़ती है, तो ऐसे 16 कोशिका बनती है, 16 कोशिका। अब 8 तो देखो ये थी, इसको तो आप कहते हो एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम लेयर, ये 8 सेल की लेयर है, ये एम्ब्रियो बन रहा है ना। और ये अंदर वाली जो 8 सेल हैं ये आपकी हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। अब जानते हो ये जो एम्फीथीसियम है, ये तो आपको मैंने बताया ना स्पोरोफिटिक वाल, स्पोरोफिटिक वाल है ना, ये स्पोरोफिटिक वाल, और इसी से ये सीटा और ये फुट। तो ये तो होता है फुट, जो पेरेंट बॉडी, जो मैन में ना गैमेट उस बॉडी में धसा होता है, ये तो फुट पाद। फिर ये जो थोड़ा ऊपर उठा के रखता है ये सीटा, और ये आपका क्या है कैप्सूल,
ये क्या बेटा, कैप्सूल। और ये कैप्सूल में जो स्पोरोफिटिक वाल होती है, लो स्पोरोफिटिक वाल, तो ये तो सारा बनाती है एम्फिथीसियम। और ये जो इनसाइड एंडोथीसियम है ये आपको बनाती है यहाँ स्पोरजिनस टिश्यू। यस, फिर यहाँ स्पोरिक मेयोसिस होता है, लाइफ साइकिल में बताया था मैंने, स्पोर बनते हैं, फिर फटता है तो स्पोर्स डिस्पर्सल होते हैं। तो स्पोर के डिस्पर्सल में लीवर वर्ट में तो क्या पाई जाती है, इलेटर्स। ये आर्द्रता ग्राही इलेटर सेल्स होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, ट्रू इलेटर केवल इन्हीं में पाई जाती है। बात को समझे, जो अपन बात उड़ा की आर्द्रता ग्राही होती है, और इसके स्पोरोगोनियम जो कैप्सूल है, ये स्पोरोगोनियम जो कैप्सूल है, स्पोरोगोनियम इसके स्पुटन में भी सहायक है। स्पुटन में सहायक है कौन, इलेटर्स। स्पोरोगोनियम के स्पुटन में सहायक है, और जब इसका स्पुटन होगा तो ये स्पोर के डिस्पर्सल में भी सहायता करती है। और कैसे बनता है फूड शीटा कैप्सूल वो बता दिया मैंने, और आपको मैंने कैप्सूल की स्ट्रक्चर बता दी। तो वहाँ लाइफ साइकिल के अंदर इन बातों को आप जोड़ सकते हो, और ये लेयर आप बना एम्फिथीसियम और एंडोथीसियम। बात को समझ रहे हो ना। तो ऐसे वहाँ, और फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना था ना ब्रायोफाइटा में, तो एम्ब्रियोफाइट्स हैं। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। यस बेटा, अब आप समझ पा रहे हो। तो ये आपके पास हो गया लीवर वर्ट। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखो लीवर वर्ट के जो एग्जाम्पल हैं मैं आपको बता दूं, रिक्सिया है, मार्केंसिया है। तो लीवर वर्ट के बेटा जो एग्जाम्पल हैं मैं आपको बता दूं तो क्या क्या है, रिक्सिया है, रिक्सिया मार्केंसिया, ये मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूं कि रिक्सिया मोनोसियस है, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे होते हैं तो मोनोसियस है। ये मार्केंसिया डायोसियस है, ये सब बता चुका ना मैं। और मार्केंसिया का डोर्सी वेंट्रल थैलस आपको दर्शाया था, तो डोर्सल पे जेमा कप होते हैं। गेमी एसेक्सुअल, ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं गेमी। तो पूरी आपको मैं गेमी के बारे में सारा समझा चुका हूँ। यस, इसके अलावा पोरेला एक मेंबर आता है, पोरेला, ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, लीवर वर्ट के। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास हो गई लीवर वर्ट हिपेटिकोप्सिडा। लीवर वर्ट और क्या होगी बेटा, हिपेटिकोप्सिडा। यस और नो, क्लियर है, बात को समझ रहे हैं। तो ये अपन बात उठा कि आपकी होगी लीवर वर्ट या हिपेटिकोप्सिडा। अब अपन नेक्स्ट क्लास लेते हैं किसकी, ब्रायोफाइट्स की। आप देखें बेटा एंथ्रोप्सिडा, हॉर्नवर्ट जो एंथ्रोप्सिडा हैं, तो इनका भी पादप शरीर मैं आपको बता दूं बेटा। तो सेकंड देखो वर्ग एंथ्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट, तो इनका भी पादप शरीर थैलस लाइक एंड थैलस समान ही होता है, थैलस लाइक होता है, और आकार चपटा होता है, फ्लैट होता है ना। और इनके थैलस पर स्केल्स, जो मल्टीसेल स्केल्स एब्सेंट होते हैं। यस बेटा, हाँ, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स मूलाभास प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। यस, और जो राइजोइड्स हैं तो राइजोइड्स वही अपना आते बेटा कि यूनिसेलर और अनब्रांच्ड, यानी एकोश के अशाखित होते हैं। सही बेटा, ये एंथ्रोप्सिडा में, हॉर्नवर्ट में। और मैं आपको बता दूं कि जो एंथ्रोप्सिडा है, हॉर्नवर्ट है, इनका बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट सामान्यतः फुट व कैप्सूल का ही बना होता है, फुट और कैप्सूल का बना होता है, बीच में सीटा नहीं होता है, फुट और कैप्सूल का ही बना होता है। यस, और आपको सीधी सी बात बता दूं कि स्पोरोफाइट इनका मैं आपको बता दूं बेटा कि फुट और कैप्सूल का ही होता है ना। और अपन कहें कि इनका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बेटा वो पूर्ण परजीवी नहीं है, अर्थात वह युग्मोद्भिद पर पूर्णतया निर्भर नहीं है,
कंप्लीटली डिपेंडेड नहीं है ना बेटा। तो कंप्लीटली डिपेंडेड नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि वो प्रकाश संश्लेषी होता है ना। अपन कहें बेटा कि आंशिक निर्भर है, आंशिक निर्भर केवल जल खनिज और आवास के लिए है ना। वह मैं आपको बताऊं कि वह प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है ना। तो वो भोजन के लिए उस पर डिपेंड नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है बेटा, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए भोजन के लिए उस पर डिपेंड नहीं होता है, केवल वाटर और हैबिटेट के लिए। अतः भोजन के लिए युग्मोद्भिद पर पूर्णतया मैं भोजन के लिए युग्मोद्भिद पर निर्भर नहीं, केवल आवास व जल के लिए निर्भर होता है। बात को आप समझ पा रहे हैं? ये बात होती है किसमें? एंथ्रोप्सिडा में। और हॉर्नवर्ट का बेसर पार्ट जो कैप्सूल है अपन कहते हैं मेरिस्टेम, वहाँ प्रेजेंट होता है। और बेटा इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है एंथोसिरोस, एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। यस बेटा। और देखो कि इसके कैप्सूल में ट्रू इलेटर तो नहीं पाई जाती, लेकिन कैप्सूल में स्यूडो इलेटर, आभासी इलेटर, स्यूडो इलेटर पाई जाती है, स्यूडो इलेटर पाई जाती है। यस बेटा, जो एंथोसिरोस का थैलस है, इस थैलस में पायरेनोइड्स पाई जा सकती हैं, पायरेनोइड्स पाई जा सकती हैं। आपने देखा एल्गी में पाई जाती है ना पायरेनोइड्स, वो पायरेनोइड पाई जा सकती हैं एंथोसिरोस के थैलस में। तो ये आप समझ पा रहे हो बेटा कि एंथ्रोप्सिडा हो गया, हॉर्नवर्ट हो गया। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं कर रखा है, लेकिन अब अपन जो सबसे एडवांस क्लास पढ़ेंगे वहाँ तो लिवरवुड और मोसेज की बात कर रखी है, तो अब अपन सबसे एडवांस क्लास पढ़ेंगे और वो है बेटा ब्रायोप्सिडा या मोसेज। तो देखिए नेक्स्ट, तो अब आप देखिए बेटा ब्रायोप्सिडा, मसाई और मोसेज। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रायोप्सिडा, मसाई या मोसेज, तो वर्ग ब्रायोप्सिडा और उनको प्यार से अपन कहते हैं मोसेज। सभी मोसेज को इसमें सम्मिलित अपन करते हैं। यस बेटा, अपन कहें कि सभी मोसेज को इसमें सम्मिलित करते हैं। और सीधी सी बात कहें बेटा कि ये ब्रायोफाइटा की सबसे बड़ा वर्ग और सबसे एडवांस वर्ग है ना। ये ब्रायोफाइटा का सबसे विकसित व एडवांस, वो तो हो गया बेटा, ये ब्रायोफाइटा का सबसे विकसित व बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग है। यस क्लियर बेटा। यानी कुल मिलाकर अपने कहें कि एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, एडवांस ब्रायोफाइट्स। क्लियर बेटा। आपको अच्छे से पता है कि जो मोसेज का पादप शरीर है, मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मोसेज का पादप शरीर है, मोसेज का पादप शरीर तनासम स्टेम लाइक, तनासम पत्तीसम व मूलाभास में विभेदित होता है। तनासम, पत्तीसम और किसमें विभेदित होता है बेटा? मूलाभास में विभेदित होता है। यस, तो इनका पादप शरीर स्टेम लाइक, लीप लाइक और राइजोइड्स। और बेटा आप समझ सकते हैं कि इनमें जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स मोसेज में जो राइजोइड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं, आप समझें कि इनके मूलाभास आप समझ रहे हो बेटा कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोष के होते हैं,
ब्रांच्ड शाखित होते हैं, और विथ ओब्लिक्यू सेप्टम, और तिरछे पटयुक्त होते हैं, तिरछे पटयुक्त होते हैं। तो बहुकोष्ठी होते हैं, शाखित होते हैं, और ओब्लिक्यू सेप्टम यानी तिरछे पटयुक्त होते हैं। यस बेटा, अपन ने बताया था अभी इसके जो इनके अपन बात रहा कि राइजोइड्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, राइजोइड्स ये इस फॉर्म में होते हैं, और यहाँ देखो ऐसे बहुकोष्ठी होते हैं, शाखित होते हैं, और ऐसे ओब्लिक सेप्टा। यस बेटा, ओब्लिक सेप्टा ये ऐसे, तो ऐसे अपन बात रहा कि ओब्लिक सेप्टा उनमें होते हैं। यस, तो ये आपके होते हैं राइजोइड्स, किनमें, मोसेज में, राइजोइड्स। तो मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड विथ ओब्लिक्यूम सेप्टा, तिर्यक पटयुक्त, तिर्यक पटयुक्त, और बहुकोश के शाखित हैं। बात को समझे। और तनासम, पत्तिसम और मूलाभास में इनका मुख्य पादपकाय जो युग्मोद्भिद होता है वो बटा होता है। अच्छा सुनो कि पत्ती के समान संरचना का पाया जाना, पत्ती के समान संरचना का पाया जाना इन ब्रायोफाइट्स यानी इन मोसेज का सबसे अद्वितीय लक्षण है ना बेटा। यानी आप जानते हो कि लीफी स्ट्रक्चर, या अपन कहें कि लीफी गैमेटोफाइट, ऐसे अपन कह दें लीफी गैमेटोफाइट, पर्णिल युग्मोद्भिद, मुख्य शरीर है ना पर्णिल युग्मोद्भिद। तो पर्णिल युग्मोद्भिद का उपस्थित होना इनका अद्वितीय लक्षण है बेटा। यानी बेटा पादप जगत में तुम किसी का भी गैमेटोफाइट देखोगे, क्योंकि इसके बाद जो पादप समूह आएंगे उनमें मुख्य पादपकाय स्पोरोफिटिक हो जाएगा, मुख्य पादपकाय स्पोरोफिटिक हो जाएगा। तो तुम किसी भी पादप समूह का गैमेटोफाइट देखोगे तो वो आप जानते हो कि रिड्यूस हो जाएगा। कभी भी गैमेटोफाइट पे पत्ती समान संरचना नहीं होती है। तो ये जो लीफी गैमेटोफाइट का पाया जाना इनका अद्वितीय लक्षण है। अपन कहें कि बेटा कि प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस, क्योंकि पादप जगत में कोई भी गैमेटोफाइटिक, कोई भी युग्मोद्भिद लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं रखता है। बात को समझे। और आप जानते हो कि इनका युग्मोद्भिद दो भागों में बटा होता है मोसेज में। फर्स्ट युग्मोद्भिद होता है प्रोटोनिमा जो तंतु समान है, और सेकंड आपका गैमेटोफाइट इनमें होता है पर्णिल युग्मोद्भिद जो लीफी गैमेटोफाइट है। यस बेटा, ये आपकी बात है। और आप जानते हो कि अपराइट सिलेंडर एक्सिस होता है जो स्पाइरली अरेंज लीव्स को धारण करता है। यस, अपन कहते हैं कि यह अपराइट यानी उर्दू है, अपराइट सिलेंडर लाइक सिलेंडर एक्सिस होता है ना, जिस पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। यस, ये बात आपकी होगी बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो मोसेज हैं, मोसेज के अंदर में बेटा मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि इनका जो स्पोरोफिटिक होता है, मोसेज का स्पोरोफिटिक, फिर इनका स्पोरोफिटिक आएगा जब सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे, और उसके बाद तो मोसेज का स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुभिद, स्पोरोफाइट बीजाणुभिद बिल्कुल स्पष्ट रूप से फूट, सीटा व कैप्सूल में बटा होता है। फूट, सीटा व कैप्सूल में बटा होता है। यस बेटा, फूट, सीटा और किस में बटा होता है? कैप्सूल में। और यह भी अर्ध परजीवी होता है, यानी पूर्णतः निर्भर नहीं होता है युग्मोद्भिद पे, अर्ध परजीवी होता है। यानी हॉर्नवर्ट की तरह ये प्रकाश संश्लेषी है, इसलिए आप जानते हो कि भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है। तो अपन ने सीधा इतना से लिख दिया कि ये भी अर्ध परजीवी ही होता है। बात को समझ रहे हो आप। अब देखो बेटा कि मोसेज में अपन ने कहा था कि जो युग्मोद्भिद है
मैं आपको बता दूं तो मोसेज में बेटा जो युग्मोद्भिद है वो आप समझ सकते हो कि 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करता है मोसेज का युग्मोद्भिद। फिर और बता दूं मैं, फर्स्ट आप जानते हो प्रोटोनिमा और दूसरी आप जानते हो प्रणील अवस्था, लीफी स्टेज। तो देखो मैं ऐसे कहूं कि मोसेज में एनसीआरटी लाइन है, मोसेज में गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद जो मेन प्लांट बॉडी एन है वह 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। एक आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो उनकी होती है वो होती है प्रोटोनिमा स्टेज, हरा विसर्पी जो तंतु होता है प्रोटोनीमा स्टेज होती है। और जो दूसरी स्टेज होती है बेटा वो फिर प्रोटोनिमा पर बढ़ आती है और फिर आप जानते हो कि स्टेम लाइक जो एक्सिस बनता है उसके ऊपर फिर स्पाइरल रूप में लीफ होती है, तो लीफी स्टेज यानी पर्णिल युग्मोद्भिद, पर्णिल युग्मोद्भिद, क्योंकि इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स होते हैं। फिर जब मैच्योर हो जाता है तो उसके टिप पार्ट पर सीधे सेक्स ऑर्गन आते हैं, एंथ्रिडी आर्किगोनिया, और फिर आप जानते हो निषेचन होता है जायगोट से एम्ब्रियो, तो फिर आपको बनता है फूड सीटा और कैप्सूल जो उससे जुड़ा होता है पेरेंट युग्मोद्भिद से ही, फूड सीटा और कैप्सूल। और फिर कैप्सूल में इनमें बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेटर तो होती नहीं है, तो विशेष पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ अपन अभी बताएंगे, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। यस, तो पहले तो अपन इनकी जो डायग्राम बना देते हैं नेक्स्ट, और फिर उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो बेटा कि मोसेज में ये आप जानते हो कि जो गैमेटोफाइट में पहला प्रोटोनिमा और दूसरा लीफी स्टेज होती है, लीफी गैमेटोफाइट होता है। तो लीफी गैमेटोफाइट पर्णिल युग्मोद्भिद, लीफी गैमेटोफाइट। तो बेटा जो इनकी प्रभावी युग्मोद्भिद है वो राइजोइड्स यानी रूट लाइक, स्टेम लाइक, ये सिलेंडर एक्सिस, और उस पर स्पायरली अरेंज्ड, आपको इनसाइड में डायग्राम बता रहा है स्पायरली अरेंज्ड लीव्स जो होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। तो ये तो आपको हो गया गैमेटोफाइट जो स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स में बटा है। फिर जब ये मैच्योर होता है इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं, एंथ्रिडी आर्किगोनिया, उनमें गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज जाइगोट, और फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो या स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट डेवलप होता है, इनका स्पोरोफाइट 100% फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट इस मुख्य थैलस में धसा होता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है फुट, ये सीटा इसको ऊपर उठाए रखता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैप्सूल, संपुटिका कैप्सूल। यस बेटा, यहाँ कुछ प्रकाश संश्लेषी तंतु होते हैं इसलिए अपना भोजन खुद बना लेता है, इसलिए अर्ध परजीवी है। और पीछे से सपोर्ट के लिए कैलेप्ट्रा, ये कैलेप्ट्रा इसका ही पार्ट है युग्मोद्भिद का, नहीं कि बीजाणुद्भिद में तो आता है फुट, सीटा, कैप्सूल। और गैमेटोफाइट की गुणिता क्या है, n है, और बीजाणुद्भिद की गुणिता क्या है बेटा, 2n है। फिर देखो ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में मोसेज हैव इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी मोसेज बीजाणु प्रकीर्णन की और अच्छी विस्तृत और विकसित प्रणाली रखते हैं। कि मोसेज में जो इलेटर्स होती है, इलेटर्स वो तो 100% क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो मोसेज में तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कैप्सूल में इनको आप कहते हो पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोम टीथ कहते हैं, परिमुख दांत या पेरिस्टोमियल टीथ। ये पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं जो स्पोर डिस्पर्सल, बीजाणु के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल बीजाणु प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। यस बेटा, कौन, पेरिस्टोमियल टीथ। क्लियर है? तो ये 100% आप समझ सकते हो कि फूड सीटा और कैप्सूल, और आपको एनसीईआरटी में बेटा बहुत अच्छे से आपको डायग्राम यहाँ दे रखा है। क्लियर, ये सारी बात आप समझ पा रहे हो। और आप जानते हो कि जब इनका लाइफ साइकिल होता है, और जब आप समझ सकते हो कि स्पोर का इनमें डायरेक्ट लीवरवट की तरह स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन, प्रत्यक्ष अंकुरण नहीं होता है, यानी डायरेक्ट बॉडी नहीं बनते हैं। यहाँ पहले आप जानते हो कि स्पोर, तो बहुत सारे जो स्पोर बन गए, होमोस्पोरस स्पोर बीजाणु जो एन बन गए। पहले अपन बात उठाए कि एक तंतु संरचना बनाएंगे, वो एक ऐसे तंतु संरचना बनाएंगे, आप समझ रहे हैं, ऐसे ग्रीन फिलामेंट बनाएंगे, ये तंतु संरचना जिसको आप कहोगे प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ऐसे प्रोटोनिमा बनाएंगे। यस बेटा, तो पहले तो आप समझ रहे हैं
कि वो प्रोटोनीमा बनाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो जैसे अपन बात रहा कि इस फॉर्म में वो प्रोटोनीमा बनाएंगे, या इसका अपन एक शीर्ष यहाँ फुला के दे देते हैं, तो ऐसे आप तंतुनुमा संरचना, जिसको आप क्या कहोगे, प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। और फिर बीजाणु के अंकुरण से आपका एन प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब उस प्रोटोनीमा पर आप समझ सकते हो कि ऐसे शाखन आएगा, तो प्रोटोनीमा पर ये प्रोटोनीमा बना किससे, ये जो स्पोर थे, कोई भी एन स्पोर का अंकुरण हुआ तो ये प्रोटोनीमा बन गया। अब ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है ये थोड़ी वृद्धि करेगा, आप समझ रहे हैं, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करेगा और इस पर कुछ शाकन इस फॉर्म में ये शाकन विकसित हो जाएगा, तो ये आपका प्रोटोनीमा बन गया। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा, इसको आप कह दिया क्या, प्रोटोनीमा। अब इस प्रोटोनीमा पर क्या आएगी, कलिकाएं आएगी, बड आएंगी, कलिकाएं। तो मैं आपको जानती हूँ इस प्रोटोनीमा पर क्या विकसित होंगी, बड्स, कलिकाएं विकसित होंगी। तो बेटा देखो कि ये प्रोटोनीमा है, तो इस प्रोटोनीमा पे अच्छे से अपन बात बेटा कि ऐसे बड, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ऐसे प्रोटोनीमा पे स्पेशली यहाँ पे कलिका समान संरचनाएं यानी बड्स विकसित होंगी, तो ये आपकी होगी बड कलिका। ये इसको आप कह सकते हो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और देखो इन मोसेज में कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बड में फ्रेगमेंटेशन से कायिक जनन भी होता है मोसेज में। यस, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आप जानते हो कि बड, फिर आपका अपन बात रहे कि जो सिलेंडर एक्सिस, ऐसे ये सिलेंडर एक्सिस यानी तनासम, ये ऐसे तनासम, तनासम और ये तने के नीचे पर ये अपन बात रहे कि मूलाभास, सॉरी ये तनासम और ये मूलाभास और इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड। मैं आपको बता दूं बेटा कि जैसे ये ऐसे एक्सिस बनेगा, ऐसे एक्सिस बनेगा, ये सिलेंडर एक्सिस, और ये आप जानते हो कि सिलेंडर एक्सिस पे ये नीचे ये मूलाभास और इस पर स्पाइरली अरेंज ऐसे चारों तरफ ये लीफी, तो ये आपका बन जाएगा लीफी गेमेटोफाइट। तो देखो इनके जीवन में दो युग्मोद्य होते हैं, प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज और लीफी गेमेटोफाइट सेकंड स्टेज। फिर ये परिपक्व होता है लीफी गेमेटोफाइट, तो इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं और फिर जब युग्मक बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर आपका विकसित होता है स्पोरोफिटिक फुटसिटा कैप्सूल, जो इसी से जुड़ा होता है और इसी पे डिपेंड होता है, लेकिन पूर्ण परजीवी नहीं होता है, भोजन खुद बनाता है, बाकी आवास और जल के लिए। तो ये फुटसिटा कैप्सूल, और कैप्सूल में फिर तुम जानते हो स्पोर, मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस, फिर स्पोर बनेंगे। जब ये कैप्सूल फटेगी तो यहाँ पेरिस्टोमियल टीथ बीजाणु के प्रकरण में हेल्प करेंगे और फिर बीजाणु का अंकुरण होगा, बीजाणु का अंकुरण। तो ये मैंने पूरी बात आपको समझा दी है, बोलो बेटा यस। और अब अपन बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल ऑफ मोसेज, तो आप देख लें एग्जाम्पल ऑफ मोसेज। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल ऑफ मोसेज में सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ, जैसे क्यों एक मोनोसिस प्लांट है फ्यूनेरिया, विपरणली सीधे सेक्स फ्यूनेरिया। और अपन बेटा जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया इसको अपन रोप मॉस भी बोलते हैं, रोप मॉस और ग्रेनाइट मॉस, सॉरी रोप मॉस और ग्रेनाइट मॉस भी इसको कहते हैं फ्यूनेरिया, जो मोनोसिस प्लांट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो है पॉलीट्राइकम मॉस। और आपको पता है जो पॉलीट्राइकम मॉस होती है ना, पॉलीट्राइकम मॉस ये सक्सेशन में, अनुक्रमण में, जो इकोलॉजी में आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीट्राइकम मॉस।
सबसे महत्वपूर्ण है। यस बेटा, सीधी सी बात बताएं आपको, पॉलीट्राइकम वैसे जनरली मोसेज कूल डैम्प सैडी प्लेसेज में ग्रो करती है, लेकिन ये जिरिक मॉस है, थोड़ी शुष्क कंडीशन में भी, ड्राई कंडीशन में भी ग्रोथ कर जाएगी पॉलीट्राइकम। यस बेटा, ऐसे एक एग्जांपल आपका बॉक्सबोमिया, ये जो बॉक्सबोमिया है, बॉक्सबोमिया ये बेटा एक ऐसी मॉस है जो सैप्रोफाइटिक मर्तोपजीवी सैप्रोफाइटिक मॉस है, सैप्रोफाइटिक मॉस, तो बॉक्सबोमिया। यस, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, वो है स्पैगनम। स्पैगनम, स्पैगनम बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इस स्पैगनम को आप बॉग मॉस भी कहते हो, बॉग मॉस, इसे आप कारपेट मॉस भी कहते हो, कारपेट मॉस, और इसे आप पीट मॉस भी कहते हो, है ना बेटा, पीट मॉस भी। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है स्पैगनम। स्पैगनम को आप बॉग मॉस भी कहते हो, आप इसको कारपेट मॉस भी कहते हो, और उसको बेटा आप क्या कहते हो भाई, मतलब पीट मॉस भी आप कहते हो। क्यों कहते हो ऐसा भाई? तो बेटा आप ध्यान तो देखो कि ये जो स्पैगनम है, बॉग मॉस है, आप जानते हो कि ये अम्लीय दलदली क्षेत्रों में वृद्धि करती है। ये अम्लीय दलदली क्षेत्रों में, अम्लीय दलदली क्षेत्रों में वृद्धि करती है, यानी एसिडिक बॉग। अब एसिडिक बॉग है तो बेटा दलदल पर ऐसे कांपती हुई नजर आती है, जिसको आप बॉग मॉस कहते हैं, और एक कारपेट की तरह फैल जाती है उसके ऊपर, है ना, अम्लीय दलदल, जिसको आप क्या कहते हो, कारपेट। क्योंकि मॉस क्या करती है, युद्धि स्वभाव दर्शाती है। बात को समझे बेटा? और सीधी सी बात है बेटा कि इसे आप पीट क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि ये आप जानते हो बेटा कि अम्लीय दलदली क्षेत्रों में वृद्धि करती है, तो जीवाणु के द्वारा इसका अपघटन नहीं हो पाता है, जीवाणु उसका वहाँ डिग्रेडेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि अम्लीय दलदली क्षेत्र हो गए ना। तो आप जानते हो बेटा कि इसलिए फिर ये किसमें सहायक है, फोसिलाइजेशन में सहायक है, फोसिलाइजेशन में, फोसिलाइजेशन में, जीवाश्मीकरण में सहायक है। तो आपको पता है बेटा कि फिर आंशिक अपघटन होता है या आंशिक डिग्रेडेशन होता है दलदल में, तो सबसे निम्नतम श्रेणी का ईंधन पीट कोयला, है ना, जो आप जानते हो कि सबसे न्यूनतम श्रेणी का फोसिल फ्यूल है, श्रेणी का फोसिल फ्यूल है। तो वो फोसिल फ्यूल उपलब्ध कराती है पीट कोल। तो फिर इसको आप क्या कहते हो, पीट मॉस भी कहते हो, पीट मॉस भी कहते हो। यस बेटा, इसे आप पीट मॉस भी कहते हो, इसलिए इसको आप पीट मॉस कहते हो। समझ में आया? बॉग मॉस, कारपेट मॉस और क्या, पीट मॉस। और ये सबसे अपन को न्यूनतम श्रेणी का कोयला उपलब्ध कराता है ना, पीट मॉस। क्लियर बेटा? ये बात है। इसके बाद अपन कहते हैं बेटा कि देखो और ब्रायोफाइट्स का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, थोड़ा सा स्पैगनम का आर्थिक महत्व है, क्योंकि पीट कोयला आपको दे रहा है। यस, इसके अलावा उसमें जल अवशोषण की क्षमता होती है, तो एक अवशोषक रुई की तरह भी ये कार्य करता है, अवशोषक रुई की तरह भी ये कार्य करता है। क्लियर बेटा? फिर अपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इससे रिलेटेड अपन पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स का वैसे कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं, केवल स्पैगनम का थोड़ा बहुत है, लेकिन पारिस्थितिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है लाइकेन समेत समस्त मॉस, सबसे पहले पायनियर प्लांट के रूप में सबसे पहले अपन बात बेटा की चट्टान पे आए, उनका उन्होंने विदरिंग की, डिग्रेडेशन किया और सबस्ट्रेटम को अपगठित किया और हायर प्लांट के लिए कंडीशंस बनाई उन्होंने। तो इकोलॉजिकल रूप से, पारिस्थितिक रूप से बहुत अच्छा महत्व रखते हैं कौन,
मोसेज। यस बेटा, तो अपन कहें कि देखो स्पैगनम को छोड़कर थोड़ा बहुत आर्थिक महत्व है, क्योंकि स्पैगनम में जल अवशोषण की क्षमता भी है। तो ये पैकेजिंग सामग्री, जैसे नवोद्भिद पादपों को या बीजों को या फलों को लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है तो पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। और पीट अपन को कोयला भी देता है। यस, ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा अपन बात करें कि फिर ये बात आई थोड़ा बहुत आर्थिक महत्व स्पैगनम का है। बाकी देखो ब्रायोफाइटा का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये नहीं रखते हैं, लेकिन ये पारिस्थितिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है लाइकेन के साथ, मोसेज अलोंग विथ लाइकेन, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने रॉक्स पर कॉलोनाइज हुए और फिर आप जानते हो कि रॉक को डिकम्पोज किया और उस सबस्ट्रेट को हायर प्लांट की वृद्धि के लिए सुटेबल बनाया। यस, इसलिए ये डेंस मैट एक सघन परत के रूप में फैल जाते हैं और ये जब बरसात होती है तो मृदा का कटाव यानी सोइल इरोजन से भी सुरक्षा देते हैं। और इसलिए अपन कहते हैं बेटा कि ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, पारिस्थितिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? मोसेज। यस, तो इस लेक्चर में यहीं तक। और बेटा देखो एलगी 3 लेक्चर में पूरा हुआ था, ब्रायोफाइटा 3 लेक्चर में पूरा हुआ है, तो 3 लेक्चर को लिंक करके पूरा वापस देखें। 3 लेक्चर को कॉपी को एक बार पूरा नोट्स लिखकर फिर 3 लेक्चर को लिंक करके देखें। और ये कुछ बातें मैं और बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा। थैंक यू वेरी मच।